हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कशन कर लिया था। और आज इस वीडियो में मैं सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस आपको करके बताने वाली हूँ किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये जो सेक्शन बी की जो क्वेश्चंस है इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है। आपको कोई भी स्टेप ओमिट नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है। मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन स्टेप मार्किंग होता है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सेक्शन ए वाला किया था, उसमें से आप स्टेप ओमिट कर सकते हो। लेकिन ये जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है उसमें से आप स्टेप ओमिट नहीं करना, क्योंकि स्टेप के वाइज ही आपको मार्किंग दिया जाएगा। इसीलिए इसका जो मार्क रहता है वो 12 से 15 तक के मार्क्स रहता है। वैसे ही स्टेप अगर आप उसमें से 12 या 15 स्टेप के वाइज आप करते हो तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगी। नहीं तो जो टीचर है जो पेपर चेक करते हैं इसमें से आपको 1-2 मार्क वो काट दिए जाते हैं, क्योंकि आप स्टेप ओमिट करते हो। इसीलिए ये जो सेक्शन बी की सारे क्वेश्चन है उसको आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह से स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे ये आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए बी के जो पहला क्वेश्चन है ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। In how many ways 3 boys and 3 girls are seated at a round table so that no टू गर्ल्स सिट टुगेदर? यानी कि यहाँ पे 3 बॉयज है और 3 गर्ल्स है और एक राउंड टेबल में वो बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 2 गर्ल्स दूसरे के यानी कि 2 गर्ल्स जो है वो टुगेदर यानी कि मिलकर नहीं बैठने हैं। इसी तरह से हमें उसको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो आंसर यहाँ पे करते हैं। तो 3 boys can be seated at a round table in 3 - 1 फैक्टोरियल। 3 - 1 फैक्टोरियल इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि जो 3 गर्ल है उनके बीच में ही यानी कि ये जो गर्ल्स है वे टुगेदर नहीं बैठेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे 3 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल वेज में हम इसको इनको बैठाएंगे। ठीक है। तो इन ये जो तो ये आ गया है 2 फैक्टोरियल वेज में हम इसको जो बॉयज को जो है उनको हम बैठाएंगे। when when 3 boys have occupied their seats in any one of these 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये जो 3 बॉयज है इनको जो हम बैठाएंगे, तो ये क्या होता है कि उनके बीच में ही एक गर्ल्स को हम बैठाएंगे। तो ये जो बॉयज जो वो अपना सीट चेंज करेंगे, ये 2 फैक्टोरियल वेज में ही इनको सीट चेंज करना है। ठीक है। देन then 3 girls can occupies and 3 out of 3 seats between boys so that no two
girls are sitting together, are sitting टुगेदर, यानी कि जो तीन गर्ल्स को हम बैठाएंगे एक राउंड टेबल में, और उनको क्या करेंगे, हम जो तीन बॉयज हैं उनके बीच में ही हमें उनको बैठाना है। तो इनका जो सीट चेंज होगा ये 3 बार चेंज हो सकता है, यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज में हम इनको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इनका जो रहेगा, जो ये जो सीट चेंज करेंगे, एक ही लड़की यानी कि एक ही गर्ल 3 बार उनको सीट चेंज कर सकती है, लेकिन जो बॉयज है वो 2 फैक्टोरियल वेज ही अपना सीट चेंज कर सकते हैं। हेंस हेंस रिक्वायर नंबर ऑफ वेज, तो ये जो 6 यानी कि बॉयज 3 और गर्ल्स 3 है, एक राउंड टेबल में बैठेंगे, उनका जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यानी कि वो जो मिलकर जो बैठेंगे उनका वो कितनी बार अपना सीट चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल में इंस 3 × 2 × 1, तो ये आ गया है 2 × 6 यानी कि 12 वेज। ठीक है, तो ये जो 6 जन है वो क्या करेंगे, 12 वेज के वाइज वो अपना सीट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पॉइंट वाइज ही आपको यहाँ पे लिख के बताया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, थियोरेटिकली उनको समझाना पड़ता है। आप अगर प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली हम इसको जानते हैं, तो हमने ये जो पार्ट अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे तो यहाँ पे कोई भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे मार्किंग नहीं होगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आया होगा तो आप डायरेक्टली ये जो वाला पॉइंट है आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आता है, आपको थियोरेटिकली उसको समझाना पड़ेगा, आप टू फैक्टोरियल वाइज कहाँ से लाए और 3 फैक्टोरियल वाइज कहाँ से लाए। तो इसी तरह से आपको अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आता है, आप थियोरेटिकली उसको लिखिए अपने पेज में, और उसके बाद ही आप इसको प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। वो इसमें क्या होगा कि जो भी टीचर आपकी पेपर चेक कर रहे होंगे वो आपको पॉइंट वाइज ही उसको मार्किंग दे सके। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है, अभी जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर की क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -36 7, -36 7, 27 एंड 0 -8। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल्स लिया हुआ है, और ये ऊपर वाला पॉइंट को हमने ए बी और सी डिफाइन किया हुआ है, और ए का जो पॉइंट है वो है -36 7। तो ए के पॉइंट के आगे जो वर्टेक्स आते हैं उसको हम नाम ए बी सी देते हैं। तो यहाँ पे बी का जो वैल्यू पॉइंट है वो है 27, एंड यहाँ पे सी का जो पॉइंट है वो है 0 -8। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सेंटर निकालने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि सेंटर का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आंसर करते हैं, फॉर्मूला ऑफ द सेंटर, फॉर्मूला ऑफ द सेंटर। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये हो गया है सेंटर का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x1 x2 और x3, y1 y2 y3 तो हमें यहाँ पे पॉइंट वाइज हमें मिल गया है, लेकिन हमें a b और c का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, where a b c are the
लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है, तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड ए बी सी by the distance formula, by the distance formula। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? यहाँ पे हम c अब पहले निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? एक्स सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल रूट ओवर। तो ये कितना आ गया है? y2 जो है, x2 जो है -36 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -36। x1 है, x1 जो है -36 है, और x2 जो है वो है 20 माइनस माइनस प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया है कितना? 56 का होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो 56 का होल स्क्वायर रूट ओवर हो गया है कितना? 56। उसी तरह से हमें यहाँ पे b निकालना है, तो b इज इक्वल टू x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 1 y1 की होल स्क्वायर का रूट ओवर होल रूट ओवर। तो x3 जो है वो है 0 प्लस 36, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस तो होल स्क्वायर, और ये हो गया है -8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया है कितना? 36 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर, -15 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये कितना आ गया है? 36 का हो गया है 1296 प्लस 225 का होल रूट ओवर। तो ये टोटल अगर हम मिला देंगे तो 1521। तो ये आ गया है 39, यानी कि जो b का वैल्यू है वो है 39। उसके बाद हमें यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, तो a इज इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो ये आ गया है कितना? 0 प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये टोटल आ गया है 20 का होल स्क्वायर प्लस -15 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो 20 का स्क्वायर जो है वो है 400 प्लस 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर है 225 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया है 625 का रूट ओवर, यानी कि 25। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया है a का वैल्यू इज इक्वल टू 25, b का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है 39, और c का वैल्यू जो मिल गया है यहाँ पे 56। तो b का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू यहाँ पे सब मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है सेंटर का फॉर्मूला में डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन सेंटर फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो सेंटर फॉर्मूला है ये ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो ये आ गया है ay1 प्लस by2 प्लस cy3
cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे है 25 होल इंटू माइनस 36 प्लस 39 होल इंटू 20 प्लस 56 होल इंटू 0 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56। तो उसके बाद यहाँ पे a का वैल्यू जो है ये है 25 होल इंटू 7 प्लस 39 होल इंटू 7 प्लस 56 होल इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 39 प्लस 56, और इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 माइनस 36 यानी कि माइनस 900, तो ये प्लस 780, तो ये आ गया है 0, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 120। तो उसके बाद ये आ जाएगा 25 इंटू 7 यानी कि 157 प्लस 273 माइनस 448 डिवाइडेड बाय ये आ गया है 120। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशंस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया है कितना, अगर हम एडिशंस करेंगे तो ये 120 बाय 120 माइनस 120 बाय 120, और ये 0 बाय 120 हो गया है, और ये आ गया है -10। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने स्टेप के वाइज ही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसको ही आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो है रिसॉल्व 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्मूला के वाइज इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर करेंगे अभी। तो ये आ गया है 3x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, तो पार्शियल फॉर्मूला जो है वो है a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी इस दोनों को हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया है a होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी होल इंटू आ गया है x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कट गया है। तो ये आ गया है उसका, उसके बाद जो इक्वेशंस आया है वो है कितना, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी होल इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हो गया है कितना, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया है बी एक्स होल इंटू एक्स प्लस 3 और c
सी होल इंटू एक्स प्लस थ्री। तो इसको क्या करेंगे, x और एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को अलग कर देंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट का मतलब जो उनमें मल्टीप्लाई होकर रह गया है, ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एक्स सॉरी एक्स का अगर पहले हम एक्स लेंगे तो एक्स होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री। कोएफिशिएंट लेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, थ्री है, इज इक्वल टू, यहाँ पे x, ये पहला वाला क्वेश्चंस में नहीं है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो है थ्री, थ्री बी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, थ्री बी, और यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स यानी कि प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो ये इक्वेशंस वन लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर अगर हम लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, ए है, और उसके बाद वो है बी एक्स स्क्वायर यानी कि बी है यहाँ पे, बी बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही नहीं है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशंस टू ले लेंगे। उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में जो है कांस्टेंट टर्म है वो है सेवन, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो है ए वन यानी कि ए, प्लस यहाँ पे थ्री सी, क्योंकि बीच में जो बी एक्स वाला टर्म है यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो है थ्री सी, थ्री सी यानी कि सी, तो उसका कोएफिशिएंट हम लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशंस थ्री हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे अभी, फ्रॉम इक्वेशंस टू आप यहाँ पे देख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो b का वैल्यू कितना आएगा, इक्वेशन अगर टू हम लेंगे, इन इक्वेशंस टू a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस a, तो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वेशंस ए का जो वन का जो वैल्यू है वो है थ्री इज इक्वल टू थ्री बी प्लस सी है, थ्री बी यानी कि थ्री इंटू माइनस ए प्लस सी, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री ए प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशंस फोर दे देंगे, ठीक है, इक्वेशंस फोर दे देंगे, तो सब्सट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट subtract equations 4 and equations 3, ठीक है, equations 3, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो equations 4 जो है वो है कितना, थ्री होल इंटू माइनस थ्री एक्स थ्री ए प्लस सी, और इक्वेशंस थ्री जो है वो है सेवन इज इक्वल टू ए प्लस सी, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री ए प्लस सी में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, सब माइनस में आ जाएगा, माइनस जो है वो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेवन माइनस थ्री हो जाएगा कितना, फोर, इज इक्वल टू ये सी प्लस सी कट गया है तो ये आ जाएगा फोर ए, ठीक है, तो और ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो है वन, ठीक है, तो ये आ गया है फोर इज इक्वल टू फोर ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन, ठीक है, तो पुट द, जैसे कि हमने b का वैल्यू हमने लिया था, b का जो वैल्यू लिया था माइनस ए, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा वन, तो हमें चाहिए c का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशंस थ्री, फ्रॉम इक्वेशंस थ्री
तो 3 का जो वैल्यू है वो कितना है, a प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो a का जो वैल्यू है वो है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 7, और c का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। तो अगर हम पार्शियल फार्मूला पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल इंटू, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय एक्स, a का मतलब 1, यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, और bx प्लस c है तो ये हो जाएगा प्लस b का जो वैल्यू है वो है माइनस a माइनस 1 हो जाएगा। तो bx प्लस c यानी कि c माइनस यानी कि 6 माइनस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस के पुट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं, तो हमें यहाँ पे आंसर कितना आता है, a का वैल्यू होता है 1, b का वैल्यू आता है -1 और c का वैल्यू यहाँ पे 6 होता है। तो ये जो सारे वैल्यू है आप इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, जो फॉर्मूला है उसके वाइज हमें यहाँ पे पुट कर लिया है। तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अभी। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है पॉइंट ए इज इक्वल, पॉइंट ए जो है वो है 10 4, बी पॉइंट है -4 9, सी पॉइंट है -2 -1 एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है और ए का पॉइंट है यहाँ पे 10 एंड 4, बी का पॉइंट है -4 9, सी का पॉइंट है -2 -1। तो ये पॉइंट है x1 x2 और यहाँ पे है x2 x1 y1 x2 y2। तो हमें यहाँ पे मीडियन यानी कि d निकालना है और उसका इक्वेशंस निकालना है। तो यहाँ पे तो d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी, तो d इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ BC का जो है वो है मिड पॉइंट। तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D, D का जो वैल्यू है हमें यहाँ पे निकालना है। तो D का यहाँ पे -4 -2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा कितना, 9 -1 बाय 2, क्योंकि यहाँ पे B और C के पॉइंट के वाइज हमें D निकालना है। तो D इज इक्वल टू -6/2, तो ये आ जाएगा 8/2। तो D का जो पॉइंट आ जाएगा -3 4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं D का जो पॉइंट आ गया है अभी वो है -3 एंड 4। तो उसके बाद हमें क्या करना है, द इक्वेशंस ऑफ लाइन AB by using two points, तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होल इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे लाइन हमें निकालना, इक्वेशंस हमें निकालना है, यानी कि 2 पॉइंट्स का y1 x1 y1 x2 y2 का। तो यहाँ पे x2 का फॉर्मूला जो वैल्यू है वो है 4 और y2 का भी वो है 4, और ये हो जाएगा -3 -10 होल इंटू x -10। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पुट किया है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x1 का वैल्यू है 10, y1 का वैल्यू है 4, वैसे ही x2 का वैल्यू है -3 और y2 का वैल्यू है 4। तो इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। तो ये आ गया है कितना, तो यहाँ पे इम्प्लाइज हम दे देंगे y-4, तो ये हो जाएगा y-4 इज इक्वल टू 0 बाय -3 -10, तो x -10 हो जाएगा। उसी हिसाब से y-4 इज इक्वल टू 0 और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो है 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ द लाइन लेंगे इन 2 पॉइंट्स में, तो y का जो वैल्यू आएगा वो है 4।
तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 8 + 13 + 18 अप टू मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 1010। ठीक है। तो इसको हम क्या करें, ये इसका एपी निकालेंगे। दिस इज एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये एक यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आंसर 3 + 8 + 13 + 18 अप टू, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 3 एंड d यहाँ पे निकालेंगे। d यानी कि 8 - 3 इज इक्वल टू यानी कि Tn - 1, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू 1010 हमें निकालना है। ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a + n-1 होल इंटू d। तो इसमें अब क्या करोगे, अभी हमें a का वैल्यू पता है और d का भी वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली उसमें पुट करना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर से लिख देती हूँ फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a + n-1 होल इंटू d। तो यहाँ पे n/2, तो Sn का वैल्यू जो है वो 10,010 है और यहाँ पे nth ऑर्डर हमें निकालना है यानी कि n पॉइंट का n ही हमें निकालना है। तो यहाँ पे n/2 कर लेंगे और 2 इंटू यहाँ पे 3 + n-1 इंटू d का जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है। तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,010 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 220 होल इंटू एल होल इंटू 6 + 5n - 5। ठीक है। तो ये आ जाता है 2020 इज इक्वल टू n होल इंटू 6 - 5 हो जाएगा 1 1 + 5n। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से यह आ जाता है n + 5n²। अगर हम यहाँ पे राइट साइड में लाएंगे तो यह आ जाएगा 5n² + n, सॉरी ये हो जाएगा -220। तो यह आ जाएगा -220 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले के वाइज इसको सॉल्व करेंगे। तो n को इस तरह से, ये जो मिड पॉइंट है इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे कि उनको मिलाकर हो जाएगा 10,100 यानी कि 5 को 2020 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,100 हो जाएगा और इसको अगर हम एडिशंस करेंगे तो ये n आएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आ जाएगा 5n²। n को हम क्या करेंगे, यहाँ पे -100n + 101n - 220 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें से 5n कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा n - 20। तो इसमें से 101 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा n - 20। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n - 20 जो है वो है कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n - 20 को कॉमन ले आएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5n + 101 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आते हैं, एक तो n - 20 इज इक्वल टू 0 और एक आता है 5n + 101 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 5n इज इक्वल टू -101। तो n का वैल्यू हो जाता है कितना, -101/5। तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक है। तो नेगेटिव जो है वो n का वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिया गया है
यहाँ पे जो हमें क्वेश्चंस दिया गया है ये पॉजिटिवली ऐड होके गया है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेकंड इक्वेशंस जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो n का वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाए आता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 20 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये कैंसिल हो गया है, तो यानी कि n का जो वैल्यू आता है वो है 20। अगर यहाँ पे हमें 3 + 8 + 10 + 18 अप टू 20 तक हमें यहाँ पे काउंट करते हैं, सीरीज बनाते हैं, उसका सम कितना आ जाएगा 1010 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो है 20। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दिया है, तो इसी टाइप के ही आपको इसको सॉल्व करना है। पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, टू द पॉइंट ही आपको लिखना है, एक के बाद एक पॉइंट लिखना है। और जहाँ पे इक्वेशंस अगर 2 इक्वेशन आता है तो आप इसको इम्प्लाइज दे के करेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशंस अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज के भी मार्क आते हैं, तो आप इम्प्लाइज को ओमिट नहीं करिए, डायरेक्टली आप इसको क्या करेंगे, उसमें से 1 या 2 मार्क कट जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो अगर दो दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है इक्वेशंस को, तो आपको इम्प्लाइज देना पड़ेगा। तो अगर आपको इसी जो क्वेश्चंस मैंने अभी किया हुआ है सेक्शंस बी में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।